हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनआरआई क्या होता है, ओसीआई कार्ड धारक क्या होते हैं या पीआईओ कार्ड धारक क्या होते हैं, पीआईओ कार्ड या ओसीआई कार्ड किसको जारी किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले जब हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पढ़ रहे थे और उसके संशोधनों को पढ़ रहे थे तो उसमें ये चर्चा आई थी पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने संक्षेप में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले भारतीय राज्य व्यवस्था से हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आए हैं, जिसको आपने यदि नहीं देखा है तो उस नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर के वहाँ से उसको देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज की प्लेलिस्ट से भी उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या है। तो पहले शुरू करते हैं एनआरआई। इस शब्द को आपने बहुत पढ़ा होगा या सुना होगा, टीवी में कई बार आता है एनआरआई हैं, ये एनआरआई हैं। तो एनआरआई क्या होते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आपके आस पड़ोस में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको हम एनआरआई कहते हैं कि भाई ये एनआरआई हैं। तो एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी ऐसे भारतीय जो कि भारत में नहीं रहते हैं। इन्हें हम अप्रवासी भारतीय भी कहते हैं, अप्रवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय। ठीक है, क्योंकि ये भारत के हैं लेकिन भारत में निवास नहीं करते। आप ये जान लीजिए, एनआरआई विदेशी नहीं होते हैं, वो भारत के ही होते हैं, वो भारतीय होते हैं। उनके पास भारत की नागरिकता होती है, उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है, सब कुछ वो भारत के होगा, लेकिन वो भारत में नहीं रहते हैं, तब उन्हें एनआरआई कहते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आपके मन में ये उठता होगा कि क्या अगर हम 2 महीने 4 महीने के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा है, हम चले गए स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। अब स्विट्जरलैंड घूमने के लिए हम चले गए, हमको वहाँ 2 महीने हमने छुट्टियाँ बिता ली, तो क्या हम एनआरआई हो गए? नहीं, हम एनआरआई नहीं होंगे। या किसी को इलाज कराने के लिए जाना पड़ा, मान लीजिए वो अमेरिका चला गया और वहाँ इलाज करा रहा है, इलाज में उसको समय लग गया, 2-3 महीना वहाँ रुकना पड़ गया, तो क्या वो एनआरआई हो गया? नहीं, वो एनआरआई नहीं होगा। एनआरआई वे लोग होते हैं जो एक निश्चित समय से ज़्यादा भारत से बाहर रह रहे हैं। वो निश्चित समय दिया गया भारतीय संविधान में कि यदि वो एक वित्तीय वर्ष में 183 दिनों से ज़्यादा 183 दिनों से ज़्यादा रहते हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है। अब वे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए चले जाते हैं विदेशों में और वहाँ पर वो रहते हैं और कमाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो कि 6 महीने से ज़्यादा किसी देश में रह रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। यानी ये भारतीय हैं, हमारे हैं, लेकिन ये भारत में निवास नहीं करते हैं बल्कि विदेशों में रहते हैं। तो भारत के बाहर जो है, कनाडा से लेकर के अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह जहाँ भी आप देखोगे बहुत से भारतीय हैं जो कि वहाँ रह करके बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। अब मैंने कहा देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो देश के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? एनआरआई का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम होना चाहिए कि एनआरआई बाहर रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, वो जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता उन्होंने नहीं ली है, बल्कि वो हैं भारत के ही, लेकिन वहाँ रह कर के खून पसीने से, परिश्रम से पैसे कमाते हैं। वो सऊदी में हैं, वो अरब कंट्री के देशों में हैं, वो अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, वहाँ कमाते हैं। अब कमाने के बाद वो पैसे कहाँ लेके आते हैं? भारत में लेके आते हैं। कमाएंगे वहाँ, खाएंगे वहाँ। भारत की सरकार ना तो उनको रोजगार दे रही है, ना खाने को दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, वो सब कुछ वो बाहर से ले रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ भेज रहे हैं? भारत में। तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था को, विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में, जीडीपी में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग भारतीय हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ से खूब पैसा कमाएगा, इकट्ठा करेगा, ला करके हमारे देश में रख देगा। तो इन लोगों को ये
समझ लीजिए एक तरह से ये भी देश सेवा कर रहे हैं। जैसे सैनिक जो है वो बॉर्डर पर देश की सेवा कर रहा है और देश का सच्चा नागरिक होता है, वैसे एनआरआई भी मेरे हिसाब से देश के सच्चे नागरिक हैं, क्योंकि ये दूसरे देशों में रहते हैं, उनके संसाधनों का उपयोग करके हमारे देश के लिए पैसे कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं यानी देश के लिए कमाते हैं। तो इसके लिए एनआरआई को भारतीय संविधान ने भी इनके लिए विशेष प्रोत्साहन दिया कि ठीक है, आप बाहर कमाते हो, हमारा कुछ ले नहीं रहे हो, हमारा कुछ नहीं अपना, तो हम आपको रोजगार दे रहे हैं, तो आप वहाँ जो पैसे कमाओगे वो टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री यानी कि एनआरआई जो भारत में पैसे कमाएगा उसी का टैक्स देगा। अगर भारत से कुछ अर्न कर रहा है वो, तो उसका टैक्स देगा, लेकिन विदेशों में जो पैसा वो कमा रहा है उसके लिए भारत सरकार ने कहा कि आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप पैसा जितना ले आ सकिए ले आइए, हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। तो ठीक है, तो एनआरआई किससे, पहली चीज टैक्स फ्री होता है। अब एक प्रश्न होता है और उठता है कि क्या एनआरआई को वोट देने का अधिकार है? तो यह उत्तर होगा यस, एनआरआई वोट दे सकता है, लेकिन वोट देने के इनके थोड़ा सीमित अधिकार है। पहले ये अधिकार इनको नहीं था, बहुत मांग हो रही थी, तो 1917 में एक संशोधन किया गया और एनआरआई को भी प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार मिल गया। कैसा वोट दे सकते हैं? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब है कि वो यहाँ तो है नहीं, वो बाहर है। अब वो बाहर से वोट कैसे देंगे? तो वो अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को, जिस निर्वाचन क्षेत्र में वो आते हैं, वहाँ के किसी व्यक्ति को जो उस निर्वाचन क्षेत्र का है उसको वो नामित कर सकते हैं। तो वहाँ से वो एक निर्धारित प्रारूप पर के अपना लेटर देंगे आरओ के पास, जो रिटर्निंग अफसर होते हैं चुनाव आयोग में, उनको पास देंगे कि भाई मैं फला व्यक्ति को नामित कर रहा हूँ, ये हमारे स्थान पर वोट दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है उनका वोट जा करके दे सकता है। तो इनको प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार है। ये जो है सेना के जवानों और अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई को ही मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें भारतीयों को जितनी भी सुविधाएं मिली हैं, भारतीयों के समान सुविधाएं भी मिलती हैं। ये भारत के ही हैं, ये भारत के ही नागरिक हैं, तो ये भारत की सुविधाएं ही लेंगे। यानी भारत के नागरिक जितनी सुविधाओं का उपयोग करते हैं उतनी सुविधाओं का उपयोग भी एनआरआई भी कर सकता है। यहाँ पर आकर एनआरआई कोटे में वो शिक्षा भी प्राप्त करता है। इनके लिए शिक्षा के में जो है कोटा निर्धारित किया गया है, एनआरआई कोटा, तो उसमें वो शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक भारतीय जो है भारत में जिन जिन सुविधाओं का उपयोग करता है, एनआरआई जो है उन समस्त सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि एनआरआई क्या है। एनआरआई मतलब जो लोग भारत से बाहर विदेशों में काम करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से गए हैं और काफ़ी लंबे समय से वहीं पर रह रहे हैं, लेकिन वो भारत के ही नागरिक हैं, भारत की ही नागरिकता को ग्रहण किए हुए हैं, भारत के ही पासपोर्ट आज भी उनके पास है, तो वो एनआरआई कहलाते हैं। वो दूसरे देश में काम करते हैं, कमाते हैं और ला करके हमारे देश में देते हैं। उनकी जो आय होती है वो टैक्स फ्री होती है और उनको भारतीयों के समान ही सुविधाएँ मिली होती हैं। तो ये होता है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। अब हम आगे बढ़ते हैं पीआईओ की तरफ। पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति। इनको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति। यानी ऐसा व्यक्ति जिनके पूर्वज या वो भारतीय रहा हो कभी, उसे हम कहेंगे भारतीय मूल के व्यक्ति, पीपल ऑफ इंडिया वर्जिन। तो भारत के बाहर विदेशों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उद्योगपति हैं, जो कि भरे पड़े हुए हैं। वो भारत के कभी नागरिक थे, लेकिन वहाँ उनको ज़्यादा पैसे सुविधाएं मिली, वो जाकर के वहाँ की नागरिकता ले लिया उन्होंने और वो विदेशी हो गए। ये देखिए पीआईओ जो होते हैं ये विदेशी हैं, ये भारत के कभी थे, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत के नागरिक नहीं हैं। ये क्या है? विदेशी हैं, क्योंकि इन्होंने किसी न किसी देश की नागरिकता जाकर के वहाँ पर ले ली है। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि बड़े बड़े लोग हैं, अच्छा देखिए विदेशों में कौन जाकर लोग रहेगा? जैसे हम बम्बई कमाने गए तो पैसे पहले शुरुआत में कमाने गए, तो लेकिन जब वहाँ पर पैसा हो गया तो वहाँ पर हमने फ्लैट ले लिया
और वहाँ पर घर बनवा लिए, तो अपने गांव छोड़ करके हमने बम्बई में हम शिफ्ट हो गए। तो वो वहाँ बम्बई में वही ना शिफ्ट होगा, वही ना घर ले पाएगा जिसके पास पैसे होंगे। तो पैसा यानी जो लोग विदेशों में हैं, इसका मतलब वो धनी है, संपन्न है, उद्योगपति हैं, वैज्ञानिक हैं। तो ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि ये तो हमारे भारत के हैं और इनका प्रेम कहीं ना कहीं भारत के प्रति है, इनका जुड़ाव अपने मूल देश के प्रति है। जैसे हम भले ही बम्बई में रहने चले जाएं, बम्बई के हो जाएं, लेकिन हमारा अपने गांव की हमको याद आती है कि यार हमारा जन्म जो है फला गांव में हुआ था, तो चले वो यार एक बार अपने उस ज़िले में घुमाते हैं, उस गांव में घुमाते हैं, तो एक याद आती है ना कि हमारी मातृभूमि की। तो इसी तरह से जो विदेशों में भारतीय हैं, जिनका लगाव भारत से है, उन लोगों का लगाव आज भी है कि ये हमारी जन्मभूमि है। तो ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए कि ये लोग आएंगे भारत में, और भारत में आएंगे तो कुछ ना कुछ देंगे ही, अपना लेंगे नहीं। अगर घूमने भी वो आया तब भी कुछ ना कुछ पैसा देके जाएगा, जहाँ घूमने गया वहाँ देगा। तो अगर उद्योग लगा रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये और अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए पीआईओ और ओसीआई कार्ड जारी किया गया। तो पीआईओ क्या है, तो पहले हम इसी बात करते हैं कि पीआईओ का मतलब मैंने बता दिया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति जो कभी भारत के नागरिक रहे हो। तो कहा गया कि यदि कभी पीआईओ कार्ड उन व्यक्तियों को जारी होगा, उन विदेशी नागरिकों को जारी होगा जो कभी न कभी भारत के रहे हों, जिनके पूर्वज या जो वह व्यक्ति भारत का हो। पूर्वज का मतलब माता पिता, दादा दादी, ना या फिर उनके परदादा परदादी, ये सब इनमें से कोई भी भारत का है। और वो भारत कौन सा, 1935 के अधिनियम वाला भारत, यानी अखंड भारत, जब विभाजित भारत नहीं हुआ था, उनमें से किसी भी क्षेत्र में यदि वो पैदा हुए हैं तो उनको हम पीआईओ कार्ड दे सकते हैं। अच्छा, अब इस कार्ड को अगर हम दे दिए तो इस कार्ड से उनको बेनिफिट क्या होगा। पहले जो है, यदि हमको किसी देश में जाना होगा तो हमारे पास पासपोर्ट तो होना चाहिए, साथ ही साथ उस देश का वीज़ा भी होना चाहिए। वीज़ा के लिए हम अप्लाई करेंगे कि भाई हम वहाँ आपके देश में जाना चाहते हैं, हमको वीज़ा मिलेगी तभी हम जा सकते हैं। वीज़ा का मतलब एक तरह से अनुमति पत्र। तो इनको जो है वीज़ा में छूट हो जाती है। अगर इस तरह का कार्ड जो है किसी भी व्यक्ति को जो विदेशी है भारतीय मूल का, उसको यदि जारी कर दिया गया तो उसको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और यह कार्ड जो है 15 वर्ष के लिए वैलिड होता है, यानी वो 15 साल तक भारत में बिना वीजे के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि आप जितने दिनों के लिए आए हैं, मान लीजिए आप आए हैं यहाँ पर 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के लिए, अधिकतम 6 महीना, तो आप अगर उससे ज़्यादा समय यहाँ रुक जाते हैं तो आपको जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, यहाँ पर जाकर आपको अपनी लोकेशन बतानी पड़ेगी, अपनी सूचना बतानी पड़ेगी, फिर से यहाँ पर देना पड़ेगा कि साहब हम इतने दिन के लिए आते हैं, इससे ज़्यादा हम रहना चाहते हैं। तो आपको समय समय पर इसकी अपनी लोकेशन और सूचना देनी पड़ेगी। और यदि आप भारत के नागरिक होना चाहते हैं तो आपको 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। यानी यदि पीआईओ का कार्ड आपका जारी हो गया तो पीआईओ कार्ड जारी होने के 7 वर्ष के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पंजीकरण के लिए, नागरिक भारत की नागरिकता के लिए। तो इसके लिए 1 साल आपको लगातार रहना पड़ेगा, इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा विश्व के कुछ देशों को इसको छोड़ दिया गया, अपवाद में है, वहाँ के नागरिकों को यह कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। कौन कौन से? तो ये हमारे पड़ोसी राज्य जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान। ये 8 देश हैं। इन देशों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाएगा, ये भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी गई है। तो कहने का मतलब ये कि पीआईओ कौन लोग होते हैं? ये विदेशी होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं होते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के होते हैं, यानी इनके पूर्वज या फिर ये कभी ना कभी भारत के नागरिक रहे हैं। ठीक है, तब इनको पीआईओ कार्ड मिलता है। पीआईओ कार्ड मिलने के बाद इनको 15 साल के लिए कार्ड वैलिड होता है, इनको वीज़ा में छूट होती है। ये
आकर के भारत में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन जितने समय के लिए आए हैं यदि उससे ज़्यादा समय के लिए रहते हैं तो उनको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपनी लोकेशन की सूचना देनी पड़ेगी। अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 वर्ष बाद नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये 8 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान, इन देशों के नागरिकों को PIO कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा PIO कार्ड लेने के बाद इनको एक और लाभ होता है कि ये भारत में जब जाएंगे तो इनको भारतीयों की तरह, भारत में जब कहीं भी घूमने गए तो भारतीयों की तरह इनके साथ ट्रीट किया जाएगा, भारतीयों की तरह व्यवहार किया जाएगा। जैसे अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो अब मैं गया, मैं भारत का नागरिक हूँ तो मुझसे कम पैसा लिया जाता है, मान लो 50 रुपये लिया गया, लेकिन कोई विदेशी आ गया तो उससे 500 रुपये लेंगे, 10 गुना 8 गुना ज़्यादा लेते हैं। तो ये विदेशियों के लिए अलग से व्यवस्था है। लेकिन अगर ये आएंगे PIO कार्ड वाले तो इनसे भी भारतीयों के समान ही शुल्क लिया जाएगा। तो ये इनको कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं OCI कार्ड की तरफ। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका हिंदी होगा समुद्र पारी भारतीय नागरिक, यानी ऐसे विदेशी, ये भी विदेशी हैं, जो समुद्र पार में रहने वाले ऐसे विदेशी यदि वो कुछ शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो उनको भी OCI कार्ड दिया जाएगा। OCI कार्ड के लाभ क्या है भी हम बता रहे हैं। तो पहले आप समझते रहिए कि OCI कार्ड मिलेगा किसको, किस विदेशी को। तो उनके लिए 3 शर्तें भारतीय संविधान में बता दी गई कि पहला, यदि 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद वो कभी भी भारत का नागरिक रहा हो और नागरिकता उसने छोड़ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ली हो, तब वो OCI कार्ड के लिए योग्य माना जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उस समय यदि वह शर्त, भारत का नागरिक बनने की जो शर्त थी उसको पूरा करता हो। संविधान का अनुच्छेद 5 जो आपको पढ़ाया गया, उसमें बताया गया था कि अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ में हम किस किस को नागरिक मानेंगे। तो अगर उस समय वो विदेश में रह रहा है और संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त थी, कितनी शर्त थी? 3 शर्त थी कि वो भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या वो 5 साल से यानी 1945 से भारत में रह रहा हो। इन तीनों कंडीशनों में से किसी एक को फॉलो करता हो, यानी वो भारत में नहीं विदेश में ही रह रहा है, लेकिन 1950 में इन तीनों कंडीशनों में से किसी एक को भी पूरा कर रहा है, तब भी वो OCI कार्ड का योग्य हो जाएगा। यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त थी, उन शर्तों को यदि पूरा कर रहा होगा उस समय, तब भी वो OCI कार्ड धारक बन सकता है। या 15 अगस्त 1947 के बाद यदि भारत ने किसी भूभाग को अर्जित कर लिया हो और वह उस क्षेत्र का रहने वाला हो, तब भी वो OCI कार्ड के योग्य होगा। जैसे गोवा हमारा भूभाग नहीं था, गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो हमने उसको जीत करके अर्जित किया। तो अगर वो गोवा का रह रहा है, पांडिचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था, जो हम लोगों ने संधि के द्वारा प्राप्त किया। तो ऐसे क्षेत्र का अगर वो निवासी है जिसको कि 15 अगस्त 1947 के बाद अर्जित किया गया है, तो उसको भी OCI कार्ड मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, 3 शर्त इसमें दी गई है कि OCI कार्ड हम किसको दे सकते हैं। यदि वह 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक रहा हो कभी भी, तब दे सकते हैं। या फिर वो 26 जनवरी 1950 के भारत के नागरिक बनने की योग्य रहा हो, तब हम उसको दे सकते हैं। या फिर वो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद यदि भारत ने किसी भूभाग को अर्जित कर लिया हो और वो वहाँ का नागरिक रहा हो, तब भी हम उसको OCI कार्ड हम दे सकते हैं। यानी कुल मिला जुला करके ये भी भारतीय मूल के व्यक्ति ही होंगे, तभी इनको OCI कार्ड मिलेगा। जो तीनों शर्तें दी गई हैं, तीनों शर्तों में से अगर आप एक का भी फॉलो करोगे तो इसका मतलब आप कभी ना कभी भारतीय आपके रहे हो या आपके पूर्वज रहे हो, वो भारत के नागरिक रहे होंगे, यानी आप भी भारतीय मूल के हो। ठीक है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये देखिए, यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट समझ लीजिए कि ये भी विदेशी हैं। पहले चीज़, यहाँ भी PIO कार्ड जिसने प्राप्त किया वो भी विदेशी था, और OCI कार्ड जो प्राप्त करेंगे वो भी विदेशी रहेंगे। ठीक है, इनके भी पूर्वज रहेंगे, इनके भी पूर्वज हैं, या पूर्वज होगा या ये खुद होगा, भारत में इनका निवासी होगा। ठीक है, यहाँ ये दोनों समानता भी है। लेकिन यहाँ पर जो OCI कार्ड धारक होगा उसको आजीवन वीज़ा मिलेगी। आप ये ध्यान दीजिएगा, PIO कार्ड में 15 वर्ष के लिए वीज़ा मिलता था,
और इनको वीज़ा की छूट मिलेगी आजीवन, यानी एक बार यदि ओसीआई कार्ड किसी को जारी कर दिया गया तो वो आजीवन के लिए वैध होगा, यानी उसको जीवन में फिर कभी भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पीआईओ कार्ड वाले को निश्चित समय के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में हर 6 महीने के बाद जाकर के अपनी लोकेशन बताना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, हमारा समय ख़त्म हो गया, हम इतने समय के लिए और रहना चाहते हैं। लेकिन इनको जो है ओसीआई कार्ड वालों को ये सुविधा दे दी गई है कि इनको कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाकर के ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, ये 5 साल के बाद, इनको 7 साल दिया गया है। ओसीआई कार्ड जारी होने के 5 वर्ष के बाद ये भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहाँ ये समय कितना था, 7 वर्ष था। ठीक है। इसके अलावा यहां पर अपवाद देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, इन देशों के नागरिकों को पीआईओ कार्ड नहीं दिया था, और यहां पर दे दिया गया है अपवाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 2 देशों के नागरिकों को ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और जानने वाली बात है कि पीआईओ जो कार्ड है, इस कार्ड को 2015 ईस्वी में 9 जनवरी 2015, ये डेट याद रखिए, 9 जनवरी इसलिए क्योंकि ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पीआईओ कार्ड को समाप्त कर दिया गया और पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड के साथ मिला दिया गया, यानी जो आप पीआईओ कार्ड लिया है पहले, वो अब ओसीआई कार्ड धारक माना जाएगा। यानी पीआईओ और ओसीआई कार्ड को विलय करके अब केवल एक ही कार्ड रह गया, ओसीआई कार्ड। पीआईओ कार्ड धारक भी ओसीआई कार्ड धारक बन गया। ये चेंजिंग की गई। और दूसरी चेंजिंग ये की गई कि ओसीआई कार्ड धारक यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और उसकी पत्नी विदेशी है, तो पहले ये था कि यदि वो विदेशी पत्नी है, मान लीजिए कोई हम भारतीय मूल के हैं, हम अमेरिका में रहते हैं और हमारी शादी हमने कर दिया अमेरिकी किसी लड़की से कर लिया है, तो हमको तो ओसीआई कार्ड मिल जाएगा, लेकिन हमारी पत्नी को नहीं मिलेगा क्योंकि वो विदेशी थी। यदि हम वहाँ भारतीय मूल के ही किसी महिला से करते तो उसको भी मिल जाता ओसीआई कार्ड, लेकिन हमने क्या किया, वहाँ हमने विदेशी यानी अमेरिका के ही लड़की से शादी किया, तो मेरी पत्नी को वो कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन 2015 में ये प्रतिबंध हटा दिया गया और ये कह दिया गया कि यदि किसी ओसीआई कार्ड धारक की पत्नी विदेशी भी है तो उसको भी ओसीआई कार्ड दे दिया जाएगा। ये जो है परिवर्तन 2015 में हुआ। तो 2015 में पीआईओ कार्ड को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में ये कार्ड नहीं है, वर्तमान समय में केवल ओसीआई कार्ड ही है। अब हम जानते हैं कि आखिर ओसीआई कार्ड से क्या क्या फायदे हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ओसीआई कार्ड धारकों को लाभ भी बहुत होते हैं। क्या लाभ है? पहला तो आपको आजीवन वीज़ा मिल जाता है, यानी आपको भारत आने के लिए कभी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा लाभ क्या मिला उनको? पंजीकरण कराने से, जो यहाँ पर आकर के पहले वो पीआईओ वाले करते थे, बार बार आकर के निश्चित समय के लिए आए, इसके बाद फिर पंजीकरण कराना पड़ता था, पुलिस स्टेशन जाकर सूचना देनी पड़ती थी, तो ये पंजीकरण से इनको छूट दे दी गई कि अब आप को इसको छूट है, आप आइए अनिश्चित काल तक, जब तक आपकी इच्छा कहे तब तक आप यहाँ रहिए। इसके बाद पेशा व्यवसाय में छूट है आपको, पेशा या व्यवसाय में छूट। कोई भी ओसीआई कार्ड धारक भारत में आकर के निम्न प्रकार के पेशा कर सकता है। वो यहाँ पर डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टरी का पेशा कर सकता है, नर्स, फार्मासिस्ट या फिर आर्किटेक्ट मतलब जो भवनों के वास्तुकार होते हैं, या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब व्यवसायों को आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो व्यवसाय हैं जिसमें भारतीय पेशेवर लोगों की कमी है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा फेमस डॉक्टर हो आप, या नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, आर्किटेक्ट हो, या चार्टर्ड अकाउंट हो, तो आप ये पेशा या व्यवसाय भारत में कर सकते हो। जिसकी भारतीयों में कमी थी उस व्यवसाय को करने की छूट दे दी गई। इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी है। प्रतिबंध इनके ऊपर ये है कि ये भारत में आकर के कृषि भूमि को या बागान की भूमि को
ये नहीं खरीद सकते हैं, कृषि क्षेत्र को या बागान क्षेत्र को इनको खरीदने की इजाज़त नहीं है, ये इनके ऊपर प्रतिबंध है, ये पेशा नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टरी, नर्स, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब पेशा या व्यवसाय को ये कर सकते हैं। और क्या फ़ायदा है इनको? IIT, IIM या प्री मेडिकल टेस्ट, इन सब में भी ये भाग ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। ये सामान्य कोटे में चाहें तो यहाँ भी अप्लाई करके सामान्य कोटे में प्रवेश ले सकते हैं, ये इनको छूट मिली हुई है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है इनको? राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो चाहे जो भी हो, या म्यूजियम आदि में इनके साथ भारतीयों के साथ ही व्यवहार होगा। छूट जैसे हमने अभी बताया कि राष्ट्रीय पार्क हुआ या फिर कहीं हम कोई ऐतिहासिक चीज़ देखने जाते हैं तो वहाँ पर विदेशियों से अलग टैक्स लिए जाते हैं, अलग पैसे लिए जाते हैं। भारतीय 50 रुपये में देता है तो 500 रुपये देता है, विदेशी 500 रुपये देगा। तो लेकिन इनके लिए छूट है, इनके साथ भारतीयों जैसा ही व्यवहार होगा। जो पैसा भारतीय लगता है, चाहे वो उड़ान से लेकर के जितनी भी सुविधाएँ हैं, जो चाहे वो पार्क में गया, अभ्यारण्य में गया, म्यूजियम में गया, या उड़ान में घरेलू उड़ान है, तो इन सब में इनको भारतीयों को समान ही ट्रीट किया जाएगा। यानी जैसा व्यवहार भारतीयों के साथ होता है वैसा ही इनके साथ किया जाएगा। इसके अलावा कार्ड धारण करने के 5 वर्ष बाद आप जो है नागरिकता के लिए भी, भारतीय नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको मिलने वाले कुछ लाभ हैं। इसके अलावा आपके ऊपर कुछ बाधा मतलब बाउंडेशन भी है। बाउंडेशन का मतलब आपकी सीमाएं भी हैं। कुछ सीमाओं में क्या है? पहला तो यही कि आप कृषि या बागान की भूमि यहाँ पर नहीं खरीद सकते हो। दूसरा, आप कोई राजनीतिक अधिकार आपको नहीं मिलेगा। राजनीतिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, आप यहाँ पर किसी संवैधानिक पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप यहाँ वोट नहीं डाल सकते हैं। ये आपको बनाई रहेगी, ये आपके ऊपर बाउंडेशन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। OCI कार्ड धारिता, OCI कार्ड धारिता आपकी रद्द भी हो सकती है। कौन कौन से कार्य करने पर आपकी ये धारिता रद्द हो जाएगी? जैसे आपने भारतीय संविधान का अनादर कर दिया, संविधान का अनादर करने पर, यदि कार्ड धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, धोखाधड़ी से प्राप्त, यदि आपने कोई सूचना छिपा करके, जो शर्तें दी गई है OCI कार्ड प्राप्त करने के लिए, आपने उसमें कुछ चीज़ धोखाधड़ी किया है, कुछ आपने जालसाजी किया है, कुछ सूचनाओं को छिपा करके आपने इस कार्ड को प्राप्त किया है, अब बाद में सरकार को यह बात मालूम होती है तो वो आपसे ये कार्ड छीन सकती है, आपका ये कार्ड रद्द कर सकती है। या आपके मूल देश ने दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही खत्म कर दिया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान खत्म कर दिया हो। अब ध्यान समझिए, मूल देश मतलब मान लीजिए आपको OCI कार्ड मिला हुआ है और आपका मूल देश कहाँ है, आपने कहाँ की नागरिकता ली हुई है? अमेरिका की। तो आपको चूंकि भारतीय मूल के थे तो भारत ने आपको OCI कार्ड भी दे दिया। अब अमेरिका में ये नियम है कि आपको दोहरी नागरिकता आप ले सकते हो, यानी एक तो अमेरिका के नागरिक हो और एक तो आपने दूसरे भारत की सीमित नागरिकता ले ली इस कार्ड को लेकर के। तो आप अगर वहाँ के संविधान में ये प्रावधान है तभी तो ये कार्ड आपको मिलेगा। पहली चीज़, अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान ही नहीं है, अमेरिका में आप रह रहे हो, अमेरिका कह रहा है कि आप केवल अमेरिका के ही नागरिक रहोगे, किसी भी देश की आप इस तरह से सीमित नागरिकता नहीं ले सकते हो, तब तो आपको ये कार्ड मिलेगा ही नहीं। मान लो यहाँ प्रावधान था तब आपने ये कार्ड ले लिया OCI वाला, वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान था तो आपको ये कार्ड मिल गया, ठीक है। अब मिलने के बाद अमेरिका ने कह दिया कि भाई हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान हम खत्म कर दे रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति यदि हमारे देश का नागरिक है तो वो किसी बाहरी देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। तो अब आपको ऐसी स्थिति में यह कार्ड आपसे ले लिया जाएगा, क्योंकि आपका मूल देश जो था, जो अमेरिका है, जो आपका मूल देश जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ के नागरिक हो आप वास्तव में, वो देश जो है आपको दोहरी नागरिकता की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए भी यह कार्ड आपसे ले लिया जाएगा। OCI कार्ड धारिता रद्द हो जाएगी। आगे है 5 वर्ष के भीतर
किसी देश में 2 वर्ष की सजा मिल गई, मान लीजिए ओसीआई कार्ड धारण आपने 2010 में किया और 2010 से 15 5 साल इसके भीतर किसी देश ने आपको सजा सुना दी 2 साल की, आप कहीं आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है और उस देश ने आपराधिक मुकदमे में आपको 2 साल की सजा सुना दी, तो ऐसी स्थिति में आपका ओसीआई कार्ड भारत सरकार रद्द कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक और ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि एनआरआई, पीआईयू और ओसीआई इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इनके बीच क्या डिफरेंस है उसको भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।